पूर्णिया जिला के अंदर में एक गांव है, गांव का नाम नहीं लेंगे, गांव का नाम नहीं लेंगे, मरने वाला मर गया, हम लोग दुआ करें अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार सूदी कारोबार, 1000 बीघा जमीन का मालिक, उसके दरवाजे पे ना कोई मदरसा वाला आता था, ना कोई मस्जिद वाला चंदा लेने आता था, ना कोई फकीर आता था। कहा इसलिए नहीं आता था कि वो पहले गाली भी देता था, मार के धक्का मार के निकाल भी देता था। तो कोई मांगने वाला आता तो पहले दरवाजा खोल के देखा बुढ़वा बैठा हुआ 80 की स्पीड से भाग जाता था, बोले बेटा छे, तब जाता था। नाखून काट रहा था, उंगली कट गई थोड़ी सी, दर्द शुरू हो गया। शाम के टाइम में बाजार गया, मेडिकल में बोला कि देख नहीं मी नाखून कटिया नो और काटते काटते मोर उंगली कट गई है, बहुत दर्द करो, कोई टेबलेट देते। मेडिकल वाला ने टेबलेट दे दिया, आराम नहीं मिला, पूरी रात बेचैन। सुबह हुआ पूर्णिया गया, उंगली फूल गई। ओ पूर्णिया में डॉक्टर ने देखा, बोला कि इन्फेक्शन फैले गई है, उंगली कटवा है। बोला काटे दे, उंगली कट गई। पट्टी उट्टी बन करके घर आया, दवाई लाया, आराम नहीं, ना रात को नींद है, ना दिन को चैन है, ना खाने अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, बेचैन हो गया। एक हफ्ते बाद पूर्णिया गया, बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहाँ से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काट, यहाँ से काट दी। वहां से आया, पट्टी उट्टी करके आराम नहीं, तो लोगों ने मशवरा दिया कि सुननी ये बोरो बीमारी से ती बम्बई जा। जहाज पकड़ा, बम्बई चला गया। डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इजहान से हाथ कटवा है। बोला काटे। बम्बई से आया, आराम नहीं, हाँ आराम नहीं। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आराम नहीं है, सुकून नहीं है। आखिर वो भी वक्त आया, मौत आ गई। कब्र बनाने वाले चले गए कब्रिस्तान, कब्र बन के तैयार है। एक बैग जमीन हिली, ऐसा लगा जलजला आया, जमीन हिली, कब्र बराबर हो गई, मिट्टी बराबर। ये क्या भाई? तो कब्र बनाने वाले कुछ लोग भाग गए। फिर उसको बुला के लाया कि भाई है, बोले मैं कब्र बनिया ना पूरा तैयार है गई, वो हर बात की है, मिट्टी बराबर है। बोला वो जो बना था टाइट मिट्टी से, वहां बनाई गई। फिर वहां जब कब्र बन के तैयार हुई, फिर मिट्टी बराबर, 3 जगह कब्र बनाई गई। तो आलिम साहब से किसी ने पूछा, उसका बेटे ने पूछा कि आलिम साहब बताइए अब हम लोग क्या करें, 3 कब्र बना लिए, तीनों कब्रें मिट्टी बराबर हो गई। तो आलिम साहब जानते थे, तो आलिम साहब ने कहा सुनो, यहाँ नहीं एक गड्ढा खोरे अपना बाप को बाहर दफने दे, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र बनाओगे, इसकी कब्र कहीं नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन नहीं चाहती है कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक आदमी पूरी जिंदगी शराब पीता रहा, उसकी मौत सजदे में नहीं हो सकती है, उसकी मौत अल्लाह के जिक्र में नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत में जाने की जगह है, ये दुनिया में जन्नत में जाने वाले टिकट बनाने की जरूरत है। इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो, इसलिए कि जहां हमेशा हमेशा रहना है, मरने के बाद फिर इस दुनिया में नहीं आना। शराब पीना क्या है? बोलो भाई, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना और जहेज लेना। बोले उस वादे यहाँ मांग कर जहेज लेना भी तो हराम है। अल्लाह तो इस पैसे के बारे में भी सवाल करेगा कल क़यामत के दिन। क्या कहोगे? अल्लाह कहेगा 2 लाख टका बाहर से लिया है, लो किसर पैसा, तो क्या कहोगे? अल्लाह मुख थपाची चला रहा मन छिल ए जने बाहर से 2 लाख टका में लिया है ना।
फरिश्ता इतना सर में जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। अच्छा, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है? किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है? यही तो हम कहते हैं कि जलसा इस्लाह मुआशरा हम लोग सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते तो गौर से हैं, अमल नहीं। वादा करते हैं कि जहेज नहीं लेंगे, जहेज नहीं लेंगे, और जलसा सुन करके फिर किस संग जाते हैं शोरूम में, जाके मोटरसाइकिल कसवाते हैं। बोले हे रातों तो हाथ उठिया लो कि जहेज नहीं लूं। बोले दो मौलवी साहब बोल गया कि हाथ उठे दे लो। फायदा हुआ? अरे बोलो ना भाई, फायदा हुआ तो इंशाल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? वाह, सारा मजमा तैयार है अमल की नीयत से। तो इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। मेरा मौजू ये नहीं है, इसलिए बात आ गई, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह इस बात पर, इस पैगाम पर कितने लोग तैयार हैं? ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस है नहीं? अरे जो ले लिए हो भाग वापस करे दे। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। गौर करने का मकाम है, जिस बेटी वाला साहब 2 लाख रुपए ले रहे हो, क्या जिस लड़की से आपका निकाह होने वाला है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मोर बात से 2 लाख टका मांगो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे जो आपकी बीवी बनेगी उसको पता चलेगा ना, तो वो जब शादी करके आपके घर आएगी आपकी इज्जत करेगी। अरे इज्जत करेगी, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, गर्दने दबा देगी। बोले नट्टिए देवे दे यार, मोर बात से 2 लाख टका लिया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाई, 11 निकाह किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाए, तबा ताबईन ने निकाह किया, फुकाए किराम ने निकाह किए, मुहद्दिसीन किराम ने निकाह किए, अल्लाह के वलियों ने, हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया। और कुर्बान जाओ हमारे इलाके के कुर्ब जवार के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब लोग शादी कर रहे हैं। क्या आपने किसी को जहेज लेते हुए देखा है? अगर जहेज लेना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग लेते। क्या आप ही लोगों ने छोड़ देते कि तुम ले लो, हमरा नहीं लूंगी? जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, नेक काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना करते। एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशियार और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। हाँ, ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो? बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तार पर वहाँ कमाई, बाहरी कमाई बहुत छे। यानी बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, यानी हराम कमा रहा है, लड़का बहुत कमा है, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह तो हो, लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है, तो जितना गधा लोग है गधा भी खड़ा होके मुँहता था, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बोले कुयान सोचिया लोग भोर कुयान, बोले मोर घर भगाल छे। अच्छा वो सब क्या बात है? बोलिए। बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है मेरी, और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।
बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखे न, फोटो ले आए। फोटो देखा, लड़की अच्छी थी। बोला कि मुझे पसंद है, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के की शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा। बोले बा लड़की ब्यूटीफुल है, मैं कर लूँ। और आलम यह है अभी के ज़माने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले ज़माने में थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं। एक पहला ज़माना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करवो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले ज़माने में। और अभी के ज़माने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब माँ से बोलता, माँ यार इस ब्याह करूँ मैं, बाग बोले दिस नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अदब खत्म हो गया। अब अदब कहां? माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए जमीन में धंस जाना अच्छा है, उससे बेहतर है कि तुम जमीन में धंस जाओ। अगर अपने माँ बाप के साथ में ऊंची आवाज में तुमने बात करी है, कुर्बान जाओ, तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना। रब ने मना फरमा दिया, उफ्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, बड़ी तफसील लंबी आयत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ, अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। उफ का लफ्ज आया है ना। यूं समझ लिया, अगर माँ बोल देना बेटा, दिन में अगर माँ बोले कि बेटा दिन नी छे रात छे, तो बेटा बोले कि हाँ माँ, ती बोलो हिस ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा दिन को, माँ बोले बेटा दिन नी छे रात लागो हम, बोले जो तो दिमाग खराब है यो। उफ्यूं वला तनहरहुमा। बाप बोला लड़की मुझे पसंद है, अब मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का जमाना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो, रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं, तो बोले लड़की करने करो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत होना चाहिए। अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही कि गलत है? बोली। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोला बा मुख पसंद है, लड़की मुख ब्याह करो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी ता लेन देन की लिबेन जहेजत? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे से पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लिबो, टाइटन घड़ी लिबो ना सोनाटा घड़ी लिबो? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृत बोलो हो। फिर पूछ, बोले बेटा की लिबो, वॉशिंग मशीन लिबो? तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लिबो, फ्रिज लिबो? फ्रिज? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लिबो नहीं लिबो, मुख समझो नहीं वो सो। तब लड़का बोला या माँ। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो,
सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग चार बातों को बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान वार खानदान केमन छे। कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। कोई मालो जर देखता है, टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझो तो सोना तकरीर। एक लड़का ऐसे ही चाहता था, बंगला बोना। हाँ ठीक है, माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही छाड़ता था, रे यार से करबो रे फोटो जे, এটা यार से करबो। बोले नहीं करूँ। क्या नहीं करबो रे? बोले नहीं कारो छे हटा। यार से करबो? नहीं करूँ। क्या? बोले यार नाक टेढ़ो छे हटा। यार से करबो रे? नहीं करूँ। क्या रे रे? बोले यार दांत निकला छे हटा। यार से करबो रे? वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला, अगर तोर बियाह नहीं है तो। बोले क्या नहीं है बे? बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो, 40 साल उम्र है गई। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं, और मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देख वो मी करे लूँ, मी आर लड़की देखूँ निकले। तो उसका बहू ने बोला कि रुक बेटा तोर बियाह कराएंगे। ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जे की आगे बेहोश है गई है, कुछ बात नहीं करना, वो बेहोश है गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना चाहिए जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सोमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज़ है। दौलत किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब, हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वल्लाह, जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है।
और मस्जिद बनाना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नीयत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहां। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया और लेके निकलने लगा। बीवी आके खड़ा हो गई, बोले कुयान जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुपचाप मत रख दो। ले आकर रख दिया। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले हो हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी। नहीं, ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ पानी प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा, पानी प्याला में, तो प्याला पीकर रखती थी, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, आयशा कहाँ से पानी पिए हो, कहाँ से मुँह लगाई हो? तो अम्मा आयशा कहती कि यहाँ से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला उठाते, उसी जगह से मुंह लगाकर पानी पीते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर अम्मा आयशा को खाना खिलाते थे। आहा, बड़ी प्यारी बीवी थी, लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। नौजवानों, कभी इसी नीयत से अपनी बीवी को खाना खिला देना ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। लेकिन अभी बड़ा खतरा है। कोई नौजवान अगर अपनी बीवी को खाना खिलाए तो उसकी माँ कहेगी, दो मोर बेटा दिमागे घुमे दिए। बोलेगा अरे बोलेगी। जुमा में हजरत इमाम साहब कह रहे थे, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अरे बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान सुनिए, नमाज पढ़ा, जुमा के घर आया, बीवी से बोला खाना निकाल। बीवी खाना निकाल की थी, खाना खा रहा था, एक लुकमा खाता था सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा और की खाना थी बना लो, वाह वाह वाह। बीवी सुनते 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 ली बेलना, अब पीछे से आके मारी सर पे खटाक। बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक की मोर तारीफ नहीं कर लो। आज ये पड़ोसी के यहां से दाल लेकर के आए हैं, तुम्हारी तारीफें नहीं थक रही है, अत्ते मारमू सर के बाले उड़े दूं तो। कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर लिया करो। तो नौजवानों, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया है, वही अल्लाह मौत देगा और फिर अपने कटघरे में मेरा अल्लाह खड़ा करेगा और जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं कुछ बात अर्ज कर दूं, दुआ कर दूं इंशाल्लाह। कितने कंधे जन्नत में महल बनाना? सब बनाना है। ये भगाल की सरजमीन में मेरा पहला जलसा है, हालांकि मैं तकिया आया हूँ बरबट्टा। हमारे भाई इजहार असफी साहब दामद बरकातुहुम, मेरे एक समय लिए उस समय लेके बड़ा कुर्बत दोनों में मोहब्बत हम लोगों में कई सालों से, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब भी जलसा करते मुझे बुलाते हैं, कई जलसों में शिरकत मेरी हुई है। तो मेरे भाइयों, जन्नत में महल बनाना ये मेरी बात नहीं है, हजरत उस्मानी गनी रावी हैं। अब बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी की हदीस। उस्मान कौन है? जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह के नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान गनी से किया। बहुत बड़े सखी,
बहुत बड़े सखी कुर्बान जाइए, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। नाजिम साहब ने तो टाइम नहीं बताया, कितनी देर गुफ्तगू करनी है मुझे? अच्छा इंशाल्लाह। अभी नहीं? अरे वाह, 2 घंटा। एक आदमी हाथ उठा रहा 5 घंटा। ये छान बगलौत कब्रिस्तान छे ना कि उड़ीसा की सफ़र करना है, सुबह ट्रेन पकड़नी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी कोशिश करबो, चेष्टा करছি, देखছি अल्हम्दुलिल्लाह कत देर আমি बोलते पारी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए कि पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी नहीं थी, घड़ी नहीं थी, तो पहले लोग सूरज को देख करके टाइम पता कर लेते थे। तो उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर था, तकरीर करते थे बेचारे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो समय कैसे होगा कि कितना देर बोलना है? तो वो जेब में ना वो टेबलेट रखते थे। अब वो टेबलेट ऐसी टेबलेट थी कि खा लेते थे ना, 1 घंटा में घुल जाती थी, मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते वो टाइम है गई। माइक छोड़ देता तो कुर्सी नीचे उतर जाता। एक बार टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही, ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की है गई, मैं के नहीं छोड़ो मौलवी साहब। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। और नौजवान बोला कि नहीं एरकम बात नहीं है। बोला की बात रहे? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जब टेबलेट मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला बहुत बड़ा मिस्टेक हो गई। अल्लाह का घर बनाओ, वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। जन्नत में महल बना लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इस दुनिया में नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। आखिरत में जन्नत में महल बनाने वाला ये अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए, मुझे 5 आदमी चाहिए। जन्नत में महल बनाओगे, आमी अपनार जन्य 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलून? अरे कितना दुआ करेंगे? बोले 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदे से, तुम मुझसे मांगो हम तुम्हारी झोलियों को भर देंगे, रहमतों से बरकतों से मालो माल कर देंगे। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई पहला सखी जो इसमें दोहरा सवाब मिलेगा? अगर अपने माँ बाप के नाम से मस्जिद बना लिया, आपने नियत कर लिया कि ये चंदा हम अपने माँ बाप के नाम पर दे रहे हैं, तो जैसे ही आपने नियत कर ली, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह माँ बाप को कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया अपने बंदे से जन्नत में महल देने का, आपका वो महल तैयार है। अल्लाह उसकी चाबी आपके हाथों में थमा देगा। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया था, ये ले तुम्हारे लिए मैंने उसके बदले में आलीशान महल तैयार कर रखा है, आपके हाथों में चाबी होगी। है कोई ऐसा पहला सखी? इंशाअल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, 50,000 लाख से हम शुरू नहीं करेंगे। 10,000 रुपए देने वाला पहला सखी कोई तैयार है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर? ये जो है ना, कुल मिला के 1,20,000 रुपया खातून, जौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स मरहूम 50,000, इंजीनियर शम्स रजा उर्फ निक्की 20,000, इंजीनियर शम्स अख्तर पयामी उर्फ किन्नू, मास्टर मजीद अख्तर मरहूम के नाम से 50,000। इनके ही घर से है जी, यानी कुल मिला के 1,20,000 इनका ऐलान कर दिया है। रफ़ीक़ा खातून, रुक़ैया खातून माशाअल्लाह, ज़ौजा मास्टर मजीद अख्तर शम्स साहब माशाअल्लाह, इनके घर से 1,20,000 रुपये ताउन इस मस्जिद के अंदर में हुआ है। कुर्बान जाइए, मैं आपको क्या बताऊं, ये भगाल की सरजमीन है। एक से एक दिल वाले, एक से एक सखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला इस सखी की सखावत को कबूल करे।
अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान व अमल में, खेतों खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा। इनके मरहूमीन मरहूमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मरहूम अब्दुल जब्बार साहब के इसाले सवाब के लिए 25 बोरी सीमेंट। माशाअल्लाह, नारा लगा दीजिए, नारे